बहुत अजीब है ना। कुछ चिट्ठियां जैसे हालचाल नहीं पूछती, वो सिर्फ शिकायतें करती है। ऐसी शिकायतें जो गहरी चुप्पी दे जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन आर्या और मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की चिट्ठी की मदद से अपनी शिकायतों को जाहिर करती है। पूर्वी एक शादीशुदा लड़की थी। उसकी फैमिली में उसके हस्बैंड रोहित और 5 साल का लड़का विहान रहता है। लव मैरिज होने की वजह से दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। छोटी मोटी और खट्टी मीठी अनबन इस फैमिली को और भी ज्यादा खुशहाल फैमिली बनाती थी। रोहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो दिल्ली में ही जॉब करता था। दिल्ली ऑफिस से घर आने के बाद रोहित किचन के कामों में पूर्वी की हेल्प करता था। मतलब वो आज भी पहले जैसा ही था। पहले जैसे का मतलब कि जैसे हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस करता है। उसको टाइम देना, उसे किचन के कामों में हाथ बंटवाना और उसकी रिस्पेक्ट करना। रोहित बिल्कुल पहले जैसा ही था। एक दिन रोहित ऑफिस से घर आता है और बड़े खुश होकर पूर्वी को बताता है कि उसकी ऑफिस में न्यू ज्वाइनिंग हुई है और वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज फ्रेंड श्वेता है। ये बात सुनकर पूर्वी भी बहुत खुश होती है। दिन बीतते चले गए। वही ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से रोहित बिजी होता चला गया। पहले ही ऑफिस से लेट और फिर श्वेता को घर तक ड्रॉप करने की वजह से अक्सर को रोहित को घर आने में लेट हो जाती थी। वो घर आता तो पूर्वी से बोलता भी नहीं था और ना ही पहले की तरह उसके कामों में मदद करता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि रोहित बाहर से ही श्वेता के साथ डिनर करके घर आ रहा था और घर आने के बाद भी देर रात तक सोशल मीडिया की मदद से श्वेता और रोहित आपस में बात करते रहते थे। ये बात पूर्वी को बहुत बुरी लगी और लगी भी क्यों ना, क्योंकि अब रोहित पूर्वी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था, जिस वजह से पूर्वी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। रोहित से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। वो सोच रही थी कि अब कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गई वो केयरिंग, कहाँ गए वो वादे जो तुमने मुझसे किए थे। यही सब सोच के पूर्वी बहुत दुखी थी। वो बस रोहित को पहले जैसा देखना चाहती थी, जैसा कि वो पहले था। यही सब सोच के पूर्वी ने एक सुबह एक चिट्ठी लिखी और रोहित की पॉकेट में डाल दी। रोहित घर से जल्दीबाजी में निकला और ऑफिस जाके उसने अपने पॉकेट में हाथ मारा तो उसमें से एक कागज निकला। ये वो चिट्ठी थी जो पूर्वी ने रोहित के लिए लिखी थी। रोहित ने वो चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना नहीं आता। लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना नहीं आता। मैं चाहती हूं क्या, मुझे जताना नहीं आता। आंसुओं को पीना पुरानी आदत है मेरी, मुझे आंसू बहाना नहीं आता। लोग कहते हैं मेरा दिल है पत्थर का, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब क्या कहूं, क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। इतना पढ़ा और रोहित की आंखें भर आई। उसने महसूस हुआ कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। उस दिन रोहित ऑफिस से घर जल्दी चला गया और जाते ही पूर्वी को गले से लगा लिया। कितना अजीब है ना, बिना कुछ कहे ही कितना कुछ कह दिया एक चिट्ठी ने। हमें कितना कुछ सीखने को मिला है ना पूर्वी और रोहित से। जहां पूर्वी ने बिना लड़ाई झगड़े के ही सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वहीं रोहित को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो चाहता तो घर जाके शायद पूर्वी से लड़ सकता था या उसे सवाल जवाब भी कर सकता था, पर शायद नहीं। सवाल यह है कि क्या सच में आजकल ऐसे रिलेशनशिप है जो एक दूसरे को इतना अच्छे से समझते हो, जो किसी तीसरे को बीच में आने ही ना दे, और अगर कोई तीसरा गलती से आ भी जाए तो अपनी साथी के एक इशारे पे ही तीसरे शख्स को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। ऐसे रिलेशनशिप कहीं और
खोना। पर मेरी लिखी इस कहानी में पूर्वी और रोहित ने सच्चे प्यार को एक अलग ही दुनिया दे दी है। मैं नित्य नारिया अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा आपसे कुछ ऐसे ही किस्सों के साथ जो आपकी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दे। क्योंकि साउंड ऑफ नित्य नारिया सिर्फ एक पोएट्री का चैनल नहीं है, ये एक हुंकार है, अकेला सा शोर है जो कभी भी दहकते हुए ज्वाल का रूप ले सकता है।